नमस्ते दोस्तों, मैं फिनेंशियल एडवाइज़र के बारे में कुछ टिप्स बताने जा रहा हूँ। म्यूचुअल फ़ंड को असाइन कर सकते हो क्या? सर, उसी को गिरवी रख सकते हैं जिसकी कीमत हो। म्यूचुअल फ़ंड की तो कीमत ही नहीं हो सकती। इट इज़ नॉट ए लॉन्ग टर्म गोल अचीवर। इट इज़ नॉट अ क्रिएट एंड सेव कंसेप्ट फॉलो। Saves 6,500 per month only and get 1 crore discover plus 1 crore maturity। जीवन लक्ष्य यह प्लान हस्बैंड एंड वाइफ का प्लान है। बच्चों के एजुकेशन एंड मैरिज प्रोविजन प्लान है। क्रिएट ए गारंटेड मैरिज फंड ऑफ 50 लाख फॉर योर चाइल्ड फ्रॉम LIC। जिंदगी बदलने वाला प्लान बच्चे से लेकर 55 तक, बच्चे से लेकर 100 साल के उम्र तक LIC ये प्लान कॉन्ट्रैक्ट में रहेगा। 100 साल बोनस देने वाला प्लान और पेमेंट सिर्फ 15 या 20 साल। जिंदगी में दोबारा ना मिलने वाली चीज़ें। गारंटेड लाइफ टाइम टैक्स फ्री 8% पर एनम फ्रॉम LIC। इसको सैलरी प्रोटेक्शन प्लान भी बोलते हैं। मैं जिस घर जाता हूँ उस घर की गरीबी कम हो जाती है, लेकिन उसको भगवान हनुमान जी जैसा रूल फॉलो करना पड़ता है। कम से कम 1000 दिन अपनाना पड़ता है। शुरू शुरू में तकलीफ अब भी आएगी, मगर एक बार हैबिट हो जाए तो पूरी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। पूरी ज़िंदगी कमाया पर ये कोरोना के लॉकडाउन में 5-6 महीना संभल न पाया। अगर 60 उम्र के बाद 25 साल का लॉकडाउन इससे भी बहुत बुरा होगा अगर अब भी संभल न पाया। ये लोग लॉकडाउन ने सब लोग को बहुत कुछ सिखाया। जब कागज़ ने रंग बदला तो लोग हिल गए। जब अपनी ही संतान ने रंग बदल दिया तो हम पर क्या गुजरेगी। अमिताभ बच्चन के 4 बच्चों का बैंक का क्लरिकल जॉब करके बहुत अच्छी परवरिश करता है, साथ साथ एडॉप्टेड बच्चों को भी संभालता है। यह स्टोरी बागबान में 80% लोगों के घर में दिखती है। चारों बच्चों मिलकर एक माँ बाप को संभाल नहीं पा रहे। यह रियल स्टोरी पर बनाए हैं। आज की तारीख में हंगल साहब के ऊपर जो मुसीबतें आ रही है उसकी एक ही वजह है, प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं। विजयपत सिंघानिया रेमंड के मालिक 12,000 करोड़ के मालिक थे, लेकिन आज की तारीख में पाई पाई के लिए मोहताज है। दोस्तों, अगर अमीर बनना है तो रुपए कमाने होंगे, लेकिन अमीर रहना है तो रुपए बचाने भी होंगे। आने वाले दिनों में स्टॉक मार्केट बहुत ही वोलाटाइल होगा। रेपो रेट 4.4 से 3.5 होगा और नीचे जाएगा। जैसा रेपो रेट नीचे जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होता है। जिस देश का जो रेपो रेट होता है वही करेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। जिसके पास भी सरप्लस फंड है वह अपना पैसा शांति में कन्वर्ट करे, क्योंकि आगे जाके 6% नहीं मिलेगा। FD का रेट बढ़ने वाला नहीं, पोस्ट का रेट बढ़ने वाला नहीं, PPF का रेट बढ़ने वाला नहीं। 25 साल के पहले 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, आज की तारीख में 6% से भी कम है। अगले 25 साल के बाद 2% से भी कम होगा। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आज की तारीख में हमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से रिटर्न दे देवे और टैक्स फ्री भी दे देवे और पैसे की भी गारंटी दे देवे, ऐसी संस्था में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर हमने ये फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में इन्वेस्ट नहीं करते हुए मार्केट में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, 10,000 का SIP भले हमें 15-20 साल के बाद 50 लाख दे देवे, लेकिन 50 साल में 20 साल में हमारा इन्वेस्टमेंट साल का 1,20,20 साल का 24 लाख होगा। 24 लाख का 50 लाख हमें मिल जाए, लेकिन 50 लाख के ऊपर हमें जो भी प्रॉफिट है वो टैक्स भरना पड़ेगा। करीबन 30 से 35% टैक्स भरना पड़ेगा। अगर टैक्स भर के भी 50 लाख आ रहे हैं तो उसको हमें अगर पेंशन में कन्वर्ट करना है तो 2% रिटर्न मिलने वाला है। मतलब 1 लाख से ऊपर सालाना पेंशन नहीं मिलेगा, लेकिन मार्केट पर मिला हुआ पैसा डिपेंड ऑन मार्केट रेट्स रहेगा। अगर वही पैसा उमंग में करते हैं तो 1.25 लाख सालाना मिल सकता है और कॉर्पस 60 लाख से ज़्यादा होगा और आगे जाके वो 60 लाख हर साल 5% से बढ़ते जाएगा। यही SIP का 50 लाख हम अगर पेंशन में कन्वर्ट करते FD के तौर पर सेम 50 लाख रहेगा और मिलने वाली आमदनी जो भी मिले
वो टैक्सेबल रहेगा, हमारा उमंग का 1.25 लाख टैक्स फ्री रहेगा। दोस्तों बहुत अच्छी चीज़ है। थोड़े दिन के बाद LIC वो भी बंद करने वाली है कि वो 8% सालाना पेंशन और 5% कॉर्पस बढ़ने वाला है। तो लगभग IRR मोर देन 8% आ रहा है। तो सालों साल 8% देने वाली चीज़ किसी को भी परवड़ेगी नहीं, इसके लिए LIC भी बंद करने वाली है। तो आप कैलकुलेशन करके इसमें डालने का कोशिश कर दीजिए ताकि आपके आगे की रिटायरमेंट लाइफ बहुत आसान और एन्जॉयबल रहेगी। अपना देश G77 से G20 में आया 20 साल पहले, आज की तारीख में G7 में है। अगले 10 साल के बाद 15 साल के बाद G2 में आने वाला है। वर्ल्ड में सेकंड नंबर अपना इंडियन इकोनॉमी होने वाला है, ऐसा रिसर्च डेटा कहता है। इसके लिए चाइना ने ये बायोलॉजिकल वार निकाला है। अगर इंडिया में इकोनॉमी बढ़ गया तो चाइना को कम्पीट करने के लिए इंडिया आगे बढ़ सकती है। चाइना को यही डर है। 3 पोर्टफोलियो कौन सा है? सेफ पोर्टफोलियो, मीडियम रिस्क पोर्टफोलियो और रिस्क पोर्टफोलियो। कौन सा आदमी किस में इन्वेस्ट करना चाहिए इसमें दिया है। जिसका इनकम 10 लाख से कम है वो सेफ पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना चाहिए। उधर टैक्स फ्री भी है, गारंटी है और 6 to 7% रिटर्न भी है। लेकिन जिसका इनकम 10 लाख से 20 लाख में है वो मीडियम रिस्क पोर्टफोलियो में जाना चाहिए। उसमें पार्शियल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है। रेट ऑफ रिटर्न सेफ पोर्टफोलियो से 2% ज़्यादा है और SIP और रियल इस्टेट में ये लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। थर्ड है रिस्क पोर्टफोलियो। जिसका इनकम 20 लाख से ज़्यादा है वो रिस्क पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें 12 से 15 तक रिटर्न मिल सकता है। जितना भी रिटर्न आएगा उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा। कोई भी पैसे की गारंटी नहीं, मिला तो मिला, नहीं तो विदाउट ATT सर्टिफिकेट डोनेशन होता है। ना मुद्दल मिलेगी ना ब्याज मिलेगा। अपने इंडिया का 3 फेज़ में हम स्टडी करते हैं। पहला फेज़ था 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया। 1991 तक अपना देश गरीब था, खरीदने की ताकत नहीं थी, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे। लेकिन 1991 में ग्लोबलाइजेशन किया। PM मनमोहन सिंह ने ग्लोबलाइजेशन ने PM मनमोहन सिंह साहब बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट थे। उनको मालूम था कि अगर ग्लोबलाइजेशन लाया तो हमारा मार्केट में जान आएगी, पैसे का सर्कुलेशन बढ़ेगा, लोगों के पास पैसा आएगा, हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम हमारे इंडिया में पॉपुलेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर सर्कुलेशन हुआ, उन लोग का जो भी ग्लोबलाइजेशन किया उसकी वजह से मार्केट में जान भी आई, लोगों के पास पैसे का सर्कुलेशन भी बढ़ गया। लेकिन एक टोटा हो गया, ब्लैक मनी बहुत बढ़ गया। ब्लैक मनी बढ़ने के कारण लोग जिस चीज़ जो दाम से चाहिए वो खरीद रहे थे, उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। इसके लिए गोल्ड का दाम और भाव बढ़ गया, रियल इस्टेट का भाव बढ़ गया, मार्केट में पैसा लोग डाल रहे थे, उधर का भी भाव बढ़ने लगा। इस वजह से हाई पीक पे तीनों जगह पे वैल्यू पहुंच गया। जिधर डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम था वो लोग पैसा ज़्यादा डाल के वो ले रहे थे। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ गया, सेकंड स्टेज में जब डिमोनेटाइजेशन किया 2016 नवंबर 8 रात 8:30, वो पर्पज़ सिर्फ यही था कि लोगों के पास में जो भी ब्लैक मनी है वो हट जाए। लेकिन ये जो भी प्रोसेस हो गया है
91 से 2016 तक ये प्रोसेस तुरंत बंद नहीं होगा। धीरे धीरे एक न एक दिन अगले 5-6 साल में कंप्लीट बंद होने वाला है। 2016 से अब तक 4 साल हो गए हैं, लेकिन इसमें मुझे 50% डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है, क्योंकि सबका पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक हो गया है। जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है सब दिख रहा है। आज की तारीख में कोई भी ब्लैक मनी नहीं रखना चाहता है, क्योंकि ब्लैक मनी रखने से उनको दिक्कतें। रिटायरमेंट इनकम 6 टाइप की होनी चाहिए। पहला रेंटल इनकम होना चाहिए, सेकंड डिविडेंड फ्रॉम स्टॉक होना चाहिए, तीसरा डिविडेंड फ्रॉम कूपन होना चाहिए, एफडी ऑन इंटरेस्ट होना चाहिए, सोशल पेंशन, सेल्फ रिटायरमेंट प्लान इनकम, पैसिव इनकम आना चाहिए। ना बार हेल्थ के बारे में सोचते हैं, हमारा दिन का काम क्या है, योगा करने में क्या दिक्कत आती है, मेडिटेशन करने में क्या प्रॉब्लम है, फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ क्या होती है, रेपो रेट एंड इंटरेस्ट रेट में क्या कनेक्शन है, बॉन्ड, एसआईपी, शेयर मार्केट, पीपीए पोस्ट बारे में जानने के लिए संपर्क कर लीजिए दिलीप रास्कर फ्रॉम ऐरोली।